अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम यासिर तनवीर है और आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंटली रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि हम रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर बात करें, हमारे लिए रशिया और यूक्रेन के बारे में कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करेंगे रशिया और यूक्रेन के बारे में बुनियादी इंफॉर्मेशन से। अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया इज़ बेसिकली अ वेरी वास्ट कंट्री जो कि तकरीबन 6 मिलियन स्क्वायर माइल्स पर उसका एरिया है। अगर रशियन हिस्ट्री देखी जाए तो रशिया के बारे में ये आता है कि ये तकरीबन हर 33 साल बाद ऑन एन एवरेज किसी न किसी से जंग कर रहे होते हैं। 1949 में नेटो फॉर्म हुई। नेटो के अंदर जितने भी वेस्टर्न ममालिक थे वो उन्होंने आपस में गठजोड़ किया और 1949 में नेटो को फॉर्म किया। इसके जवाब में जितनी भी कम्युनिस्ट स्टेट्स थी यूरोप की, उन्होंने वार्सो पैक्ट किया 1955 में। और नेटो के अगेंस्ट में इस पैक्ट ने इन तमाम कम्युनिस्ट स्टेट ऑफ यूरोप को एक बुनियाद मुहैया की, एक जगह, एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया उनके अगेंस्ट में, नेटो के अगेंस्ट में खड़े होने का। लेकिन जब बर्लिन वॉल फॉल हुई इन 1989, वार्सो पैक्ट डिसॉल्व हो गया। बर्लिन वॉल was the wall between East and West Germany. By 2020 2014 जितनी भी ममालिक वार्सो पैक्ट के अंदर थे वो या तो नेटो के अंदर जा चुके थे या वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा थे। रशिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। वो पाकिस्तान से अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले में रशिया की जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है। 77% जो रशियन टेरिटरी है वो एशिया में लाई करती है। लेकिन इसके बावजूद रशिया को एशियन पावर नहीं कहा जाता क्योंकि सिर्फ 22% रशिया की पॉपुलेशन इस 70% रशियन टेरिटरी के अंदर रहती है। जो बुनियादी बात समझने वाली है इस कॉन्फ्लिक्ट में वो ये है कि रशिया के पास वार्म वाटर पोर्ट नहीं है। चूंकि एक ये सर्द मुल्क है और सर्दियों के अंदर इसके जितने भी सी पोर्ट्स हैं वो सारे फ्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रशिया की जो तिजारत है वो काफी मुतासर होती है। कुछ एनालिस्ट तो ये भी कहते हैं कि सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान में हमला किया उसकी वजह भी ये थी कि सोवियत यूनियन को एक ऐसा मुल्क दरकार था कॉलोनी की सूरत में जहां पर वार्म वाटर पोर्ट हो ताकि वो अपनी तिजारत को बरकरार रख सके। क्राइमिया यूक्रेन का एक हिस्सा है और क्राइमिया क्राइमिया 2 सेंचुरीज तक यानी तकरीबन 200 साल तक रशिया का पार्ट रहा और बाद में किसी वजूहात की बुनियाद पर वो यूक्रेन का हिस्सा बना दिया गया। क्राइमिया वो इलाका है जिसके पास वार्म वाटर पोर्ट है और रशिया के लिए क्राइमिया को हासिल करना एक एग्जिस्टेंशियल मैटर है। अब हम देखते हैं रशिया और इसी तरह यूक्रेन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी और बुनियादी वजूहात क्या है। जैसा कि हमने देखा कि रशिया चूंकि वार्म वाटर पोर्ट चाहता है तो इसलिए भी वो क्राइमिया जो कि यूक्रेन का हिस्सा है उसको वो हथियाना चाहता है। अगर हम इस मैप पे गौर करें तो हमें नजर आता है कि रशिया के साथ जो ममालिक हैं जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया और एस्टोनिया की शक्ल में, ये तमाम वो ममालिक हैं जो यूरोपियन ममालिक का, यूरोप का हिस्सा हैं। अगर आप थोड़ा और इस मैप पे गौर करें तो आपको नजर आएगा कि बेलारूस के आगे पोलैंड और पोलैंड के आगे फिर जर्मनी और फिर जर्मनी के आगे फ्रांस है। जर्मनी और फ्रांस वो दो ममालिक हैं जो कि रशिया के ऊपर हमला कर चुके हैं। तो नेपोलियन जो फ्रांस का बंदा था उसने रशिया के ऊपर हमला किया और इसी तरह हिटलर जो कि जर्मनी का लीडर था उसने भी रशिया के ऊपर एक दफा हमला वो कर चुका है। जिसकी वजह से रशिया का के लिए ये बड़ा एग्जिस्टेंशियल मैटर है कि दोबारा इस हिस्से से, इस रूट से जो कि फ्रांस, जर्मनी से होता हुआ, पोलैंड से होता हुआ, बेलारूस और यूक्रेन से होता हुआ रशिया जाता है, ये हिस्सा रशिया के लिए सेफ रहे। अब चूंकि रशिया को ये हिस्सा सेव करना है तो यकीनन रशिया चाहता है कि यूक्रेन, बेलारूस और इसी तरह लाटविया और एस्टोनिया जैसे जितने भी ममालिक हैं वहां पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कम से कम हो। अब चूंकि यूक्रेन इस ये बात करता है कि वो नेटो का मेंबर बनना बनना चाहता है और वो वेस्ट से काफी इंटीमेट हो रहा है,
यहाँ पर रशिया के लिए खतरा है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है तो इससे मुराद ये होगी कि यूरोपियन या वेस्टर्न जितने भी ममालिक हैं वो रशिया के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आ गए हैं, और यही रशिया के लिए चीज जो है वो प्रॉब्लम का बाइस है। इसलिए रशिया चाहता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बने। अगर यूक्रेन न्यूट्रल भी रहता है तो भी रशिया के लिए ये बात काबिल कबूल है, लेकिन जब यूक्रेन वेस्ट से अपनी पींगे बढ़ाता है और यूक्रेन जब नेटो के मेंबर बनने की बात करता है, तब रशिया के लिए ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो इस मैप को देखते हुए बड़ा वाज़ेह होता है कि क्या वजह है कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन, बेलारूस, लातविया और एस्टोनिया जैसे ममालिक हैं, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न ममालिक का यानी नेटो या यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ना बने, ताकि इसकी जो ये ईस्टर्न बॉर्डर है, जो इन ममालिक पे मुश्तमिल है, ये इसकी सेफ रह सके। तो ये है वो बुनियादी वजूहात जो रशिया और यूक्रेन के प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनी हुई हैं। देखते हैं कि आगे चलकर इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या नतीजा होता है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।